उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जो इमरान खान साहब ने एक पहले शो काज नोटिस के रिप्लाई में अपना जवाब दाखिल किया, और फिर अदालत उससे बज़ाहिर मुतमईन नहीं थी, इसलिए अदालत ये चाहती थी कि इमरान खान साहब कोई ऐसा जवाब दाखिल करें जिसमें उनको अपने किए पर नदामत हो और वो बाकायदा माफी मांगे। जी। दूसरा भी जो जवाब दाखिल हुआ उससे भी अदालत ने यही कहा कि हम इससे मुतमईन नहीं है। तो इससे एक नतीजा तो ये अखज किया जा सकता है कि जाहिर है अदालत ने जो भी एक्सप्लेनेशन अब तक इमरान खान साहब ने दी है उससे मुतमईन नहीं हुई। और अब ये नेक्स्ट स्टेप है, जब जब बाकायदा एक उनके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट के तहत। और ये चार्ज जो है वो फ्रेम 22 तारीख को होना है। और उसके बाद कोर्ट जो है एविडेंस अगर कॉल करना चाहेगी तो एविडेंस कॉल करेगी, अगर एफिडेविट सीख करेगी या दूसरी साइड को मौका मिलेगा वो दें। तो अभी ये एक प्रोसेस चलेगा और अब देखना ये है कि वो प्रोसेस कितना लंबा चलता है। बिल्कुल ठीक। सर, चूंकि हमारा प्रोग्राम आम आदमी देखता है, सोशल मीडिया पर देखता है, सबको फर्दे जुर्म का अंदाजा नहीं क्या होती है, जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर ये भी बता दें कि फर्दे जुर्म आयद होने के बाद, मतलब अभी आपने बताया कि क्या होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जरा इसको मजीद खोल दें, जरा मजीद आम इंसान को पता लगे ये क्या है। देखिए, फर्द जुर्म से मुराद ये है कि अदालत की तरफ से एक बाकायदा एक ट्रायल शुरू किया जाता है और मुल्ज़म को ये बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम के तहत जो फला कानून की दफा है उसके तहत ये जुर्म सरजद हुआ है। बादियो नजर में जाहिर है वो होता है बादियो नजर में। और अब आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? एक तो ये होता है कि वो प्लीड गिल्टी कर ले, कह ले ठीक है जी ये मैंने जो जुर्म किया है मैं इसको मानता हूँ, और जाहिर है उसके मुताबिक फिर उसको सजा दे दी जाती है। अगर वो कहता है नहीं मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो फिर अदालत जो है वो एविडेंस की तरफ जाती है, एविडेंस कॉल करती है, मटेरियल जो उसके पास अवेलेबल होता है उसको रिकॉर्ड के ऊपर लाया जाता है। फिर एक्यूज को मौका दिया जाता है कि वो अगर किसी गवाह के ऊपर जरा करना चाहे तो वो जरा कर सकता है, सवाए उस जज के जिस जज की तरफ से ये कंप्लेंट हो कि इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। तो उसके बाद जाहिर है अगर वो अपनी सफाई में कोई गवाह पेश करना चाहेगा तो उसका भी उसको मौका दिया जाएगा। और फिर प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दिया जाता है। जिस दिन चार्ज फ्रेम होता है उसी दिन प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दिया जाता है। और इस केस में मेरा ख्याल है कि जो इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल हैं उनको प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाएगा, और फिर उसके मुताबिक जिस तरह एक आम मुकदमे की कार्रवाई होती है उस तरह होगी। अच्छा सर, सीनियर कानूनदान भी हैं, आपकी नजर में अगर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद हो जाए तो कितने फीसद सजा के चांस होते हैं, या कितने फीसद मतलब आगे जाके जो मुल्जम होता है उसको इसमें फायदा भी हो सकता है या उसको सजा नहीं भी हो सकती? देखिए देखिए ये तो फर्ज जुर्म जो है उसका आयद होना कोई ये गारंटी नहीं है कि सजा लाजमी तौर पर सजा होगी। जी। एक्विटल भी हो सकती है एक्यूज की। और साथ ये भी है कि अगर कोर्ट ये समझे कि इसमें थोड़ा कुछ पहलू है लेकिन ये सजा देने के लिए काफी नहीं है, तो कोर्ट बाकायदा रेप्रीमांड करती है और साथ ये वार्न करती है कि फ्यूचर में आप जो है वो केयरफुल रहें। लेकिन इसमें एक पहलू बड़ा अहम है और वो ये है कि कानून में जो तौहीन अदालत का कानून है इसमें एक्यूज को बहरहाल एक ये लिवरेज दी गई है कि वो किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स पर अगर कोर्ट से कहे कि जी कि मैं अपनी गलती मानता हूं और मैं माफी का तलबगार हूं, माफी का ख्वास्तगार हूं, तो कोर्ट अगर ये समझे कि ये इसने माफी नेक नीति से मांगी है तो कोर्ट उसकी माफी को एक्सेप्ट करके प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
ये कल कहा भी है चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर इस केस को दौरान किसी भी जगह पे इमरान खान साहब माफी मांग लें तो उसको कंसिडर किया जाएगा और वो उस पे उस हिसाब से लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर सर इमरान खान साहब माफी मांगने के मूड में लगते तो नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? जाहिर है अदालत 2 दफा उनको मौका दे चुकी है और दूसरी दफा मौका देने का मकसद भी यही था कि वो माफी मांग ले ताकि केस खत्म हो जाए। इमरान खान साहब की देखिए माफी का तो वो मांगेंगे, वो हो सकता है 22 तारीख को ही वो माफी मांग लें, लेकिन अब एक और बड़ा अहम पहलू जो है वो आ गया चार्ज फ्रेम होने के बाद। जी उससे पहले कैफियत मुख्तलिफ थी, वो ये थी कि अब जो ऑर्डर कल हाई कोर्ट ने अपना लिखा है उसमें 6-7 फैसलों का हवाला दिया गया है, और उसमें निहाल हाशमी साहब का केस बिलखुसूस बहुत अहम है कि उन्होंने कोर्ट से गैर मशरूत माफी भी मांग ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी फाइट भी किया। ये मांग लेना इटसेल्फ जो है वो कोई सफिशिएंट नहीं है कि लाजमी तौर पर कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग है कि उस माफी को एक्सेप्ट करे। कोर्ट की डिस्क्रिशन है। और दूसरी बात यह है कि फिर कोर्ट ये बात भी मद्देनजर रखती है कि ये इस जो भी कंटेम्नर है या एक्यूज है कोर्ट के सामने, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आपके सामने ही है, इमरान खान साहब ने माजी में भी बहुत से मौकों पर, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में और भी मौके पे इस तरह की बातें की थी, गैर मोहतात बल्कि तौहीन आमेज बातें की थी, और उस पर उनको माफ किया गया था। तो जो शख्स क्रिमिनल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो हमारे प्रैक्टिस है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो डिस्क्रिशन है या जो लैटिट्यूड है वो हैबिचुअल क्रिमिनल को नहीं दिया जाता। और इसलिए इन सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों की रोशनी में मैं ये समझता हूं कि हाई कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो इन तमाम फैसलों को डिस्टिंग्विश करे और फिर कहे जी कि हम ये फैसले जो है इस केस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। वैसे तो क्रिमिनल लॉ में जहाँ पे कोर्ट्स चाहती हैं वो कह देती हैं एवरी केस हैज इट्स ओन फैक्ट्स एंड मेरिट्स, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन मुझे खासी जो है वो डिफिकल्ट लग रही है इमरान खान साहब के लिए। काफी मुश्किल लग रही है इमरान खान साहब के लिए। हमारे पिछले प्रोग्राम में आपने ये फरमाया था कि अगर हाई कोर्ट फैसला कर भी ले इमरान खान साहब को माफ करने का, तो असल माफी वही जज साहिबा देंगी जिनकी शान में गुस्ताखी हुई है। इस पर क्या फरमाएंगे आप? जी बिल्कुल, मैं अपनी इस ओपिनियन पर बिल्कुल कायम हूँ। और आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने जो अपना जवाब दिया है, इसीलिए उन्होंने जेबा चौधरी साहबा के हवाले से भी जिक्र किया है, जो हमारी जज साहबा हैं, कि उनकी भी अगर दिल आज़ारी हुई है तो मुझे अफसोस है, दिस एंड दैट। तो ये एक बड़ी एक सिचुएशन ऐसी है कि जाहिर है कि हाई कोर्ट रेफर करेगी मामला अगर जेबा चौधरी साहिबा की तरफ से, एडिशनल सेशन जज साहिबा से, और वो साथ ये लिखेगी कि वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दी लर्नड जुडिशियल ऑफिसर टू शो ग्रेस फला फला। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है, बाकी अगर वो जज साहबा ये कहती हैं कि नहीं, मैं तो लाइफ जाहिर है मेरी डिस्टर्ब हुई है, मेरी पूरे माशरे में जो हसीमत हुई है, मेरी फैमिली लाइफ पे असरात पड़े हैं, तो फिर जाहिर है मामला तो फिर किसी और तरफ ही चला जाएगा। किसी और तरफ चला जाएगा। अच्छा सर, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रोग्राम है, इमरान खान साहब ने अदालत में जो जवाब जमा करवाया है, कहा जा रहा है इसमें इस्लामिक टच भी दिया गया है और जज साहब को धमकी का जवाब भी पेश किया गया है। इस तरह का जवाब आप क्या समझते हैं? ये हामिद खान साहब जैसे वकील का मशवरा होगा या इमरान खान साहब की अपनी मर्जी के मुताबिक जवाब तैयार किया गया? नहीं, मैं नहीं समझता कि हामिद खान साहब जैसे एक बासूल और बहुत ही कूल एंड कंपोज शख्सियत के मशवरे के मुताबिक ये जवाब है। वो बिल्कुल इस तरह की मेरे जाती वकील हैं वो, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो बिल्कुल इस तरह की कन्फ्रंटेशन की तरफ और इस तरह के मामलात की तरफ नहीं जाते।
और इसमें यकीनन इमरान खान साहब के बेशुमार लीगल एडवाइजर्स भी हैं और सियासी उनके मशीर भी हैं और बाकी मामला के भी उनके मशीरान हैं। तो ये